बीए भागद्वितीय में भारतीय सामाजिक समस्या प्रश्न पत्र में हम अपराधों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अपराधियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अपराध की तरह अपराधियों का वर्गीकरण भी विविध प्रकार से किया गया है। अपराधी को उचित दंड मिले, इसके लिए अपराधियों का वर्गीकरण आवश्यक है। अपराधियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण है वो इटालियन अपराध शास्त्रियों ने किया था। देखिए, विभिन्न समाजों में मोटे रूप से 5 प्रकार के अपराधी पाए जाते हैं, जिसमें पहला है प्रथम बार उल्लंघन करने वाला अपराधी। दूसरा आकस्मिक अपराधी। तीसरा होता है हैबिचुअल अपराधी या अभ्यस्त अपराधी। चौथा होता है प्रोफेशनल अपराधी, जिसको पेशेवर अपराधी कहते हैं। और पांचवा होता है व्हाइट कॉलरेड अपराधी, जिनको सफेद पोश या श्वेत वस्त्रधारी अपराधी कहते हैं। प्रथम बार उल्लंघन करने वाले अपराधी है उनमें वे व्यक्ति हैं जो जीवन में पहली बार अपराध करते हैं, उनको प्रथम बार उल्लंघन करने वाला अपराधी कहा जाता है। दूसरा, जो आकस्मिक अपराधियों में उन व्यक्तियों को गिना जाता है जो कभी कभी अपराध करते हैं, वो आकस्मिक अपराधी कहलाते हैं। और जो तीसरा प्रकार है, जो अभ्यस्त या हैबिचुअल अपराधी जिनको कहते हैं, उनमें वे व्यक्ति आते हैं जो बार बार और लगातार अपराध करने के आदी बन चुके होते हैं, वो अभ्यस्त या हैबिचुअल अपराधी कहलाते हैं। और पेशेवर या प्रोफेशनल अपराधी उनको कहते हैं जो न केवल आए दिन अपराध करते हैं बल्कि अपराध ही उनकी रोजी रोटी बन जाती है, वो प्रोफेशनल अपराधी कहलाते हैं। हैबिचुअल अपराधी भी आए दिन अपराध करते हैं, लेकिन उनके लिए अपराध धनोपार्जन का मुख्य साधन नहीं है, वो धन के लिए अपराध नहीं करते हैं, जबकि प्रोफेशनल अपराधी वो धन के लिए अपराध करते हैं। और पांचवा जो है, जो श्वेत वस्त्रधारी या सफेद पोश, जिसको व्हाइट कॉलर्ड कहते हैं अपराधी, वो सफेद पोश अपराधी वे हैं जो उच्च आर्थिक और सामाजिक वर्ग के सदस्य होते हैं और आर्थिक उद्देश्य से अपने व्यवसाय के मध्य अपराध करते हैं, जैसे उच्च अधिकारियों द्वारा घूसखोरी करना या नेताओं द्वारा किए जाने वाले गबन या अपराधों सफेद पोश श्रेणी के अपराधी में आते हैं। यह पांचों प्रकार के अपराधी विश्व के लगभग प्रत्येक सभ्य समाज में पाए जाते हैं। अपराधियों का जब ये पांचों प्रकार के अपराधी हमें विश्व के प्रत्येक समाज में देखने को मिलते हैं, अब हमें जो समाजशास्त्री है, जो अपराध शास्त्री है, उन्होंने अपने अपने ढंग से अपराधियों का वर्गीकरण किया है। उनमें सबसे पहले है सदरलैंड का वर्गीकरण। सदरलैंड ने अपराधियों को 2 भागों में बांटा। निम्न वर्ग के अपराधी। निम्न वर्ग के अपराधी वे होते हैं जो निम्न वर्ग से संबंधित हैं और सामान्य धन के अभाव में वे अपना अपराध छिपा नहीं पाते। यूं कहें कि इस वर्ग में उन सभी निम्न आर्थिक और सामाजिक वर्ग के अपराधियों को रखा गया है जो किसी निश्चित उद्देश्यों से ऐसे कानून का उल्लंघन करते हैं जो राज्य द्वारा दंडनीय है। और दूसरा है जो सफेद पोश है या श्वेतधारी अपराधी हैं, वे इस श्रेणी के समाज में उस वर्ग के सदस्य रखे गए हैं जो आर्थिक उद्देश्य हेतु कानून का उल्लंघन करते हैं। इस सदरलैंड ने निम्न श्रेणी के अपराधी और सफेद पोश अपराधी 2 भागों में बांटा। उसके बाद में जो लोम्ब्रोसो है, उन्होंने अपराधियों को 4 भागों में बांटा। लोम्ब्रोसो ने अपनी पुस्तक अपराध और दंड, क्राइम एंड पनिशमेंट में अपराधियों का जो वर्गीकरण किया, उनमें पहला है जन्मजात अपराधी। ये वे अपराधी हैं जो जन्म से ही कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लेकर पैदा होते हैं जो आगे चलकर उन्हें अपराध के लिए प्रेरित करते हैं।
ये विशेषताएं वंशानुक्रमण के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि इन्हें वंशानुक्रमण से अपराध वृत्ति प्राप्त होती है। यह जन्मजात अपराधी है लोम्ब्रोसो के अनुसार। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों का दूसरा प्रकार बताया पागल अपराधी। ये अपराधी मानसिक दृष्टि से असामान्य होते हैं। मानसिक रोगों से ग्रस्त होने के कारण इनमें मानसिक दुर्बलताएं आ जाती हैं जो इन्हें अपराध के लिए प्रेरित करती हैं। अर्थात इस प्रकार के अपराधियों में जन्मजात मानसिक विकार रहता है। मानसिक विकार के कारण ही इनमें अपराधी वृत्ति का जन्म होता है, जिसके कारण वे अपराध करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। लोम्ब्रोसो का जो अपराधियों का वर्गीकरण हुआ है, तीसरा कामुक अपराधी। ये अपराधी अपनी कामुकता के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के अपराध करते हैं, जैसे बलात्कार करते हैं। ये कामुक अपराधी की श्रेणी में आते हैं। जब अपराध करने का मुख्य कारण आवेश हो, जैसे किसी कारण अधिक क्रोध आ जाना या किसी से अत्यंत घृणा हो जाना, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है और अपराध कर बैठता है। इनको भावुक अपराधी भी कहते हैं। और चौथा जो लोम्ब्रोसो का जो वर्गीकरण है वह है आकस्मिक अपराधी। जब परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को अपराध करना पड़ता तो वे आकस्मिक अपराधी कहलाते हैं। जैसे मजबूर बस किसी व्यक्ति द्वारा चोरी करना, ये आकस्मिक अपराधी हैं। वैसे लोम्ब्रोसो ने आकस्मिक अपराधियों को 3 श्रेणी में बांटा। नकली अपराधी, ऐसे अपराधी वातावरण से प्रेरित होकर अपराध करते हैं, जैसे भूखे बालक द्वारा रोटी की चोरी करना नकली अपराधी है। नकली अपराधी है, सूडो क्रिमिनल बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा हैबिचुअल क्रिमिनल। ये अपराधी जन्म से तो प्राय सामान्य व्यक्ति होते हैं, लेकिन वातावरण संबंधी दबावों के कारण अपराध के आदी बन जाते हैं। बचपन की बुरी आदतें, माता पिता का परित्याग, बुरी संगति, भावात्मक तनाव, स्कूल से गलत प्रशिक्षण आदि वातावरण संबंधी दोष बालकों और युवकों को अभ्यस्त अपराधी बना देता है। और आकस्मिक अपराधी के जो तीसरा प्रकार है क्रिमिनलोइड कहलाता है। ये अपराधी अधपतन की भावना से ग्रस्त होते हैं। बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से आकर ये अपराध कर बैठते हैं। इसी क्रम में हेज का जो वर्गीकरण है, हेज ने अपराधियों को 4 भागों में बांटा। पहला प्रथम अपराधी। इसमें वे अपराधी सम्मिलित हैं जिन्होंने जीवन में प्रथम बार अपराध किया हो और इसके लिए इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता है। आकस्मिक अपराधी, हेज के अनुसार जो दूसरा वर्गीकरण है वो आकस्मिक अपराधी। इसमें वे अपराध सम्मिलित होते हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण आकस्मिक रूप से अपराध किए जाते हैं। तीसरा आदतन अपराधी, जिसे नाम से पता चलता है कि इसमें वे अपराध रहते हैं जिन्हें अपराध करने की आदत पड़ जाती है। और चौथा व्यावसायिक अपराधी। इसमें वे अपराध रहते हैं जिनका अपराध करना एक व्यवसाय बन जाता है। सदरलैंड, हेज और लोम्ब्रोसो का वर्गीकरण हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त अलेक्जेंडर और स्टोव ने अपराधियों को 2 समूह में बांटा, आकस्मिक अपराधी एवं दीर्घकालिक अपराधी। दीर्घकालिक अपराधियों को अलेक्जेंडर और स्टोव ने 3 भागों में बांटा। सामान्य अपराधी, तांत्रिक, कामय पीड़ित यानी न्यूरोटिक क्रिमिनल, और तीसरा है पैथोलॉजिकल, शरीर विकृति वाले अपराधी। अलेक्जेंडर और स्टोव के अनुसार आकस्मिक अपराधी वे हैं जो असाधारण परिस्थितियों वश एक या अनेक अपराध करते हैं। और अलेक्जेंडर के अनुसार जो दीर्घकालिक अपराधी हैं वे व्यक्ति होते हैं जो बार बार अपराध करते हैं। इनमें सामान्य अपराधी वे हैं जो प्राय अन्य अपराधियों के संपर्क के कारण अपराध करने लगते हैं। जो न्यूरोटिक क्रिमिनल हैं वो तंत्रिका में पीड़ित अपराधी वे व्यक्ति हैं जो दोषी भावनाओं, व्यक्तित्व के संघर्ष, व्यग्रता, व्याकुलता आदि के कारण कानून का उल्लंघन करते हैं। शरीर विकृत अपराधी वे होते हैं जो अपने अंगों की विकृतता, मानसिक हीनता आदि कारण अपराध करते हैं। इसके अतिरिक्त गेरोफिलो ने भी
अपराधियों को 4 भागों में बांटा। विचित्र अपराधी, ऐसे अपराधियों में 2 तत्व प्रधान रूप में पाए जाते हैं, क्रूरता और अहमवाद की भावना। इनमें नैतिकता की भावना का अभाव होता है। ये हत्याएं जैसे भयंकर अपराध करते हैं, उनको विचित्र अपराधी की श्रेणी देते हैं। ये गेरोफेलो ने वर्गीकरण किया। दूसरा गेरोफेल का वर्गीकरण हुआ हिंसात्मक भयंकर अपराधी। ऐसे अपराधियों में बदले की भावना, प्रकृति, ईर्ष्या आदि का प्रादुर्भाव होता है। इनका जो तीसरा वर्गीकरण है वो दया और ईमानदारी से रहित अपराधी। इस प्रकार के अपराधियों में दया और ईमानदारी नहीं होती, अतः वे व्यक्तियों और संपत्ति के विरुद्ध अपराध करते हैं। और चौथा है लंपट अपराधी। आज की भाषा में इन्हें लोफर अपराधों में भी अपराधी भी कहते हैं। ये व्यक्ति आवारा होते हैं, घरों और स्कूलों में बिना सूचना गायब रहते हैं और अपराध करते हैं। इनको लंपट या लोफर अपराधी कहते हैं। फेरी ने अपराधियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने अपराधियों को 5 भागों में बांटा: अभ्यस्त अपराधी, जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और कामुक अपराधी। डेविड अब्राहमसन ने अपराधियों को 2 भागों में बांटा, एक तो क्षणस्थायी अपराधी और एक दीर्घकालिक अपराधी। क्षणस्थायी अपराधी वे हैं जो असामाजिक मनोवैज्ञों के कारण प्रलोभी परिस्थितियों में 1-2 बार अपराध कर बैठते हैं। 3 या उससे अधिक बार अपराध करने वाले व्यक्ति दीर्घकालीन अपराधी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त आशा फेनवर्ग का वर्गीकरण। आशा फेनवर्ग ने अपराधियों को 5 भागों में बांटा: आकस्मिक अपराधी, काम संबंधी अपराधी, चैतन्य अपराधी, आदतन अपराधी और पेशेवर अपराधी। इस प्रकार अपराधियों का वर्गीकरण आज हमने